नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। आज एक अहम मुद्दा पर हम लोग बात करेंगे कि आदिवासी महिलाओं को कहा जाता है कि बराबरी का हकदार मिलता है। तो क्या आज के भी स्थिति में बराबरी का हकदार मिलता है कि नहीं? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता बुद्धिजीवी RN लेडी वार्ला है। और हम इसे जानते हैं कि जो आदिवासी समाज में जो कहा जाता है कि महिलाओं के बराबर हकदार मिलता है, आज मिल रहा है हर जगह कि नहीं? दीदी जोहार। जोहार। खास करके आदिवासियों में कहा जाता है कि आदिवासी महिला को बराबरी का हकदार मिलता है, तो इस पर क्या कहेंगे? एक तो पहले मैं धन्यवाद देती हूँ झारखंड स्वतंत्र खबर को कि ये आदिवासी समाज का सबसे बड़ा अहम एक आदिवासी समाज का सांस्कृतिक पहलू का एक बड़ा हिस्सा है। ये जो आपने सवाल किया कि आदिवासी समाज में महिलाओं की क्या सही में बराबर की भागीदारी है। आज पूरे विश्व में या तो पूरे हम अपने देश की भी बात करें, जितना भी जाति समुदाय है, हर जाति समुदाय से अलग आदिवासी समुदाय पूरी तरह से लोकतांत्रिक आस्था पर ही आज भी उनकी बुनियाद पर खड़ा है। आदिवासी समाज सामूहिकता की बुनियाद पर खड़ा है और आदिवासी समाज स्त्री पुरुष समानता की बुनियाद पर ही खड़ा है। पूरे इतिहास में भी हम देखेंगे आदिवासी समाज का जो जल जंगल जमीन के साथ उनका रिश्ता और आदिवासी समाज का झारखंड या तो पूरे विश्व की बात करें, जिस भी इलाके में आदिवासी समाज ने खूंखार जंगली जानवरों से लड़के जंगल जमीन को साफ किया और वो खेती लायक जमीन बनाया, गांव बसाया, समाज आगे बढ़ा, उसमें आदिवासी समाज में स्त्री और पुरुष की समान भागीदारी थी। आदिवासी समाज कृषि प्रधान समाज है और सबको जानते हैं कि कृषि प्रधान समाज में स्त्री और पुरुष का समान भागीदारी होता है, योगदान होता है। वो आदिवासी समाज में गीत भी गाते हैं, लोक गीत में भी है, बूढ़ा बिनु हार दैया बुढ़िया बिनु घर रे लुकुई बढ़नी घर शोभा। मतलब पुरुष के बगैर खेत खरियान हल बैल संभव नहीं है और स्त्री के बिना घर द्वार बच्चों का लालन पालन संभव नहीं है। जब हम लोग जल जंगल जमीन को बचाने की जो लड़ाई की बात करते हैं या तो अपने समाज को बचाने की भी लड़ाई की बात करते हैं, तो इतिहास में भी सिद्धू कानू के साथ फूलो और झानो थी, बिरसा मुंडा के साथ करनी मुंडा मक्की मुंडा थी और उसी तरह से आपका यात्रा टाना भगत के साथ उसकी पत्नी देवमनी उर्फ पत्नी थी। यानी आदिवासी समाज में आप पूरे जीवन शैली में स्त्री पुरुष की आपको समान भागीदारी मिलेगी। आजाद भारत में भी जहां पर भी आपका जल जंगल जमीन बचाने की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, सभी जगह आप देखेंगे कि स्त्री पुरुष की समान भागीदारी रही है समाज को बचाने में, समाज को सजाने में, संवारने में। अब रही बात जो जहां पर सब कोई सवाल करते हैं,
एक तो मैं कहना चाहूंगी कि आज भी झारखंड में और पूरे विश्व का इतिहास का ये रिकॉर्ड करता है कि जिस भी आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी 50% रही है, वो आंदोलन कभी घुटना नहीं टेका है, कभी वो आंदोलन टूटा नहीं है, झुका नहीं है, और वो आंदोलन हमेशा जीत का परचम ही लहराया है। चाहे उसमें आप देखेंगे 1700 के दशक में रोहतासगढ़ में, जहां पर महिलाओं ने मुगल सैनिकों को रोकने का काम किया, सिंधी और कैली दई के नेतृत्व में, जिस रोहतासगढ़ में मुगल साम्राज्य चढ़ाई करके अपना कब्जा जमाना चाहता है। इतिहास गवाह है कि वहां पर भी महिलाओं ने संघर्ष करके मुगल सैनिकों को भगाने का काम किया था। जल जंगल जमीन की बचाने की लड़ाई हम लड़ेंगे तो नेतरहाट में आपका 50-60% महिला भागीदारी है। जहां आपका आप 40-45 साल हो गया, लोग 245 गांव, पूरा आपका पलामू गुमला का आधा हिस्सा, पूरा पाठ इलाका को और पाठ इलाके के गांव को, आबादी को, पर्यावरण को बचाने में महिलाओं की जबरदस्त भूमिका रही। और महिलाओं की भागीदारी से ही केंद्रीय जनसंघर्ष समिति पलामू गुमला आज तक जीत हासिल किया है। आप खूंटी गुमला इलाके में, अभी तो वर्तमान में खूंटी इलाके में देखेंगे, वहां पर भी कोयल कारो परियोजना के खिलाफ 256 गांव की 2.5 लाख आबादी और उसके साथ ही आपका 256 गांव के अंदर में 55,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को बचाने की लड़ाई, सरना ससंदरी, सरना मसना अखड़ा, जो आदिवासियों का धार्मिक स्थल है, सामाजिक सांस्कृतिक आस्था का मूल आधार है, उसको बचाने में भी वहां आपका महिलाओं की भागीदारी जबरदस्त रही। राज बनने के बाद आपका जो लड़ाई, जितनी भी लड़ाई लड़ी गई जो मेरे नजर में है, चाहे आप उसमें पूर्वी सिंहभूम में जिंदल कंपनी के खिलाफ लड़ाई की बात करेंगे, भूषण कंपनी के खिलाफ लड़ाई की बात करेंगे, या तो आपका संथाल परगना में काठी कुंड में जहां गोलीकांड भी हुआ था, आरपीजी कंपनी के खिलाफ में जो जंगल जमीन गांव को बचाने की लड़ाई लड़ी गई, वहां पर भी महिलाओं का ही नेतृत्व रहा। और इधर आप देखेंगे कि आर्सेलरमित्तल जब खूंटी क्षेत्र में वो जमीन आपका 25,000 हेक्टेयर जमीन लेने के लिए कोशिश किया, एमओयू किया तत्कालीन राज्य सरकार के साथ, तब भी महिला नेतृत्व में ही, और वहां महिलाओं की जबरदस्त भागीदारी ने ही आर्सेलरमित्तल के खिलाफ लड़ाई भी जीता, जहां से 25,000 हेक्टेयर जमीन बचाने का काम किया। ये हमारा, जहां आपने सवाल किया महिलाओं का क्या सही में समानता की भागीदारी है, ये आदिवासी समाज का जो इतिहास है और आदिवासी समाज का जो जल जंगल जमीन और उनके भाषा संस्कृति दूसरे समाज से बिल्कुल अलग है, मैं पहले ही कही। और जहां पर ये आदिवासी समाज में जो पहले आलिखित में था अंग्रेजों के आने के पहले, तो ये जो जंगल और जमीन पर कोई ऐसा लिखित व्यवस्था नहीं थी। वो जो स्वशासन व्यवस्था की बात हम लोग करते हैं, वो पूरी तरह से मौखिक ही था। और आदिवासी समाज
में जो जल जंगल जमीन वो व्यक्तिगत नहीं था, वो सामुदायिक जमीन, सामुदायिक प्रॉपर्टी आज भी माना जाता है। लेकिन अंग्रेजों ने जब यहाँ पर अपना राजपाट शुरू किया तब सामूहिक जमीन को इंडिविजुअल प्रॉपर्टी में वो डाइवर्ट किया। उसके बाद भी लेकिन आदिवासी समाज ने अंग्रेजों के सामने घुटना नहीं टेका। अपना व्यवस्था को लेके अपनी जल जंगल जमीन पर जो उनका जो सामुदायिक अधिकार था और जो स्वशासन व्यवस्था के तहत जो टैक्स नहीं देने का जो व्यवस्था था, अंग्रेजों ने जब टैक्स की व्यवस्था शुरू की लैंड सेटलमेंट एक्ट के तहत में, उसको भी आदिवासियों ने स्वीकार नहीं किया। और उसी का देन है कि अंग्रेजों को आदिवासियों का भाषा, संस्कृति, आदिवासी जीवन शैली को देखते हुए जल जंगल जमीन आदिवासियों के समाज में ही सुरक्षित रहे और उस पर जो सामुदायिक राइट्स है वो सामुदायिक राइट्स बरकरार रहे। इसीलिए CNT एक्ट 1908 को भी बनाया है आजादी के पहले। और उसमें आदिवासियों का जमीन बाहर ना जाए, आदिवासी समाज सुरक्षित रहे, इसीलिए CNT एक्ट में 46 सेक्शन जैसे प्रावधान भी किए गए। बाद में SPT एक्ट भी बना। 1833 में ही आपका हो क्षेत्र के लिए कोल्हान में विल्किंसन रूल भी बना और उसके साथ ही आपका मुंडारी खुटखटी का भी अधिकार मिला। ये तमाम जो अधिकार की मैं बात कर रही हूँ जल जंगल जमीन पे, वो सामुदायिक अधिकार पर वो तमाम कानून माने उनका जो बुनियाद सामुदायिक संपत्ति पर है। और आदिवासी समाज हमेशा से मानता रहा कि जैसे आज लोग बोलते हैं पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान इस मायने में है कि उनका जो अपना परंपरागत अधिकार जो था, आपका मुंडारी खुटखटी की बात करेंगे, विल्किंसन रूल की बात करेंगे या तो माझी परगना की बात करेंगे, तो इसमें जो परिवार का जो हेड होता है पूरे खानदान का माने पूरे खानदान का जो सामुदायिक संपत्ति का एक मालिक का नाम दर्ज होता है, एक पुरुष का नाम दर्ज होता है। सभी पुरुषों का नाम दर्ज नहीं होता है, एक पुरुष का नाम दर्ज होता है। महिलाओं के लिए माना गया कि महिला शादी होकर दूसरे परिवार में दूसरे किले में चले जाते हैं तो उनको ऑलरेडी वहां पर जो ससुराल में जाते हैं उनके अंदर में वो जो उनका उस वंशज में महिला को भी जीने खाने का अधिकार मिलता है और उनको भी वहां का उस परिवार का हिस्सा होने के नाते उस धरोहर का भी ये हिस्सेदार हो जाते हैं। आदिवासी समाज में इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट नहीं था और इसीलिए उसमें आप CNT एक्ट में भी देखेंगे कि वो जमीन को पुरुषों को भी बेचने का अधिकार नहीं था, इसलिए कि वो जमीन नॉन ट्रांसफरेबल था और वो पूरे खानदान का है तो वो खरीद और बिक्री का नहीं होता है, इसलिए कि उसको हेरिटेज मानते हैं। और जो भी खानदान आता है, जो भी मतलब समाज में, समाज बोलेंगे उस परिवार में जो भी सदस्य वर्तमान में आते हैं, पहले वालों की जिम्मेवारी होती है उसको संरक्षण करना, उसका एंजॉय करना और उसको अगला जो जनरेशन आता है उनके हाथ में सपोर्ट करना और उनके जीवन की भविष्य का गारंटी करना कि वो हम जिस जंगल जमीन को हमारे पूर्वजों ने हमें दिया, हमारा दादा परदादा ने हमें दिया, उसको हम भी एंजॉय करेंगे और हमारा आने वाला पीढ़ी भी एंजॉय करेगा। ये आदिवासी समाज का कॉन्सेप्ट है। जो बराबरी का अधिकार है तो क्या गांव में भी अभी भी महिलाओं की बात मानी जाती है या सिर्फ सुनी जाती है? एक तो मैं वहां पर ये बात आपका जो सवाल है उस सवाल के पहले मैं एक चीज को क्लियर कर देना चाहती हूँ। इसीलिए
आदिवासी समाज में हमको हमेशा माने बराबरी के रूप में ही, का अधिकार के रूप में ही देखा गया। लेकिन ये जो उपभोक्तावादी संस्कृति आई, उपभोक्तावादी संस्कृति आज आदिवासी समाज भी उससे अछूता नहीं है। आज जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का अवधारणा था वो भी अब आदिवासी समाज में माने कहीं शहरी इलाका में जहां जहां आपका अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, उस शहरी परिवेश में आके वो अवधारणा अब कमजोर पड़ते जा रहा है और आदिवासियों का जमीन खरीद बिक्री होते जा रहा है। आपने जो सवाल किया कि क्या आदिवासी महिलाओं की बात मानी जाती है, जहां पर जब हम कलेक्टिव कंसेप्ट की बात करते हैं, जल जंगल जमीन को भी आपका सामुदायिक संपत्ति की बात करते हैं, इतिहास का एक हिस्सा की बात मानते हैं, अपने आदिवासी समुदाय का पहचान का एक हिस्सा मानते हैं, वहां पर आदिवासी महिलाओं का बात मानी गई। और मानी गई इसीलिए जहां पर भी आदिवासी महिलाओं का जहां लीडरशिप रहा, विशेष करके जल जंगल जमीन के सवाल को लेके, रक्षा के सवाल को लेके, वो आंदोलन सब जगह का, ये तथ्य के साथ मैं कह रही हूं, जहां पर भी महिलाओं की भागीदारी बराबर रही, बराबर से ज्यादा रही, महिलाओं का लीडरशिप मिला, वो आंदोलन जीत चुका है। मैं नेतरहाट में भी 50% महिला की बात की, कोयलकारो क्षेत्र में भी 50% महिला की बात की। मैं खुद 3-4 आंदोलन का मैं लीड की। मेरा बात को हर किसी को मानना था, इसलिए कि मैं अपने के लिए मैं कभी बात नहीं की, मैं समाज के लिए बात की। समाज का जो हम लोगों का सामुदायिक संपदा की रक्षा की बात की और हमारे समाज के भविष्य पीढ़ी की रक्षा की बात मैंने की और परिवार की बात की रक्षा हम लोगों ने की। उनको नया हर तरह के जो संकट आने वाले हैं, उस संकट को समाज के ऊपर ना आए, उसको जहां पर रोकने की बात की गई। पूरे झारखंड में ऐसे तमाम आंदोलन, चाहे मुनि हंसदा ने आंदोलन किया आपका काठीकुंड में, उसका आंदोलन का बात करेंगे, आर्सेलरमित्तल के खिलाफ लड़ाई की बात करेंगे, या तो आपका वहाँ जो मैं तभी बोल रही थी पूर्वी सिंहभूम का लड़ाई की बात करेंगे, या तो आप नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज क्षेत्र की बात करेंगे। महिलाओं की बात, महिलाओं का निर्णय, अगर महिलाएं निर्णायक भूमिका में नहीं रहती तो क्या ऐसा नहीं था कि बहुत सारे लोग आंदोलन को तोड़ने के लिए, तब भी बहुत सारे लोग थे, बहुत सारा जमात था जो समझौता भी करना चाहता था, जो विकास की भी बात करते थे और विकास मार्ग में वो अपने को लेके जाना भी चाहता था। लेकिन महिलाओं का जो कमिटमेंट, जहां पर महिलाएं पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़ी रही, पुरुषों को मानना पड़ा, पुरुष लीडरशिप को मानना पड़ा। पुरुष लीडरशिप भी महिलाओं का को सम्मान दे, पुरुष लीडरशिप भी महिलाओं का जो निर्णय था उसको सहर्ष उन्होंने स्वीकारा। परिणाम रहा कि वो तमाम जो आंदोलन है वो जीत हासिल किया। जी, एक और सवाल है, जब बराबरी के हकदार कर रहे हैं, निर्णायक भूमिका में महिला है, तो एक अब ये कहें कि पेशा पेशा ग्राम सभा की बात हो रहा है, तो क्या ग्राम सभा में भी महिला अपना 50-50 का अधिकार है या? हाँ, देखिए, जहां हम लोग पूरे आंदोलन ही अगर मजबूत है, समाज आपका मजबूत है, वहां पर ग्राम सभा भी, मेरे नगर में कई ग्राम सभाएं हैं जहां आज की तारीख में महिला ही लीडरशिप संभाली हुई है। मैं रीता तेड़ू का नाम आपके सामने रखना चाहती हूँ। रीता तेड़ू जमीन बचाने में भी उनका बड़ा योगदान था। आज
पेशा कानून की बात करते हैं तो हम लोग पेशा कानून के तहत ही जमीन भी बचाने का काम हम लोग किए। ग्राम सभा को जो पेशा कानून के तहत जो अधिकार मिला है निर्णय लेने का, उस निर्णय के तहत ही हम लोगों ने तमाम जगह लड़ाइयां लड़ी हम लोग। और उसमें आधा से ज्यादा तो महिला ही होती थी ग्राम सभा में, और वहां पर आपका सेक्रेटरी भी महिलाएं सबसे ज्यादा आज की तारीख में भी मिलेंगी। तो मैंने रीता तेड़ू का भी नाम लिया। आज भी ग्राम सभा का जमा पूंजी होता है, वही लोग संभालते हैं, खाता बही वही लोग संभालते हैं। और उसके साथ ही आपका तमाम जो आंदोलन का क्षेत्र में ग्राम सभा मजबूत है। ये अलग बात है कि वो पारंपरिक ग्राम सभा अपने तरह से चलता है, उनको हाँकना नहीं होता है, उनको निर्देश नहीं देना होता है। उसको मीटिंग कॉल करने के लिए आपको स्वतंत्र रखना पड़ेगा। समाज में क्या घटना घट रही है, कब हमको क्या निर्णय लेना है, वो गांव के लोग स्वतः निर्णय लेते हैं। वही है स्वशासन व्यवस्था और वही है गांव का माने आदर्श ग्राम सभा। आपने सवाल किया क्या अभी भी महिलाओं को निर्णय लेने का हक है? जहां जहां आंदोलन रहा वहां वहां महिलाओं को निर्णय अभी भी ले रही है, ग्राम सभा में भी ले रही है, कोई उसमें इब्बट नहीं है। जहां पर आपका कोई आंदोलन नहीं था या तो सामाजिक दूसरा मुद्दों को लेके आंदोलन नहीं था, स्वशासन की बात सब कोई करते हैं, ये भी थोड़ा सा लगता है कि हाँ कहीं कहीं पर बिल्कुल ही जहां पर जंगल जमीन का सवाल नहीं उठा, विस्थापन का मतलब सवाल नहीं उठा, वहां पर महिला उस तरह से वोकल नहीं है, इसलिए कि समाज ही वोकल नहीं है। वहां आदिवासी समाज अपना दिनचर्या की तरह वो अपना जंगल जमीन के साथ व्यस्त है, समाज के साथ व्यस्त है, लेकिन वहां पर उस तरह से वोकल नहीं है। जो ग्राम सभा हम लोग यहाँ पर राज बनने के पहले भी हम लोग 35% की बात नहीं करते थे महिला। जितने भी यहाँ पर हम लोग झारखंड अलग राज के आंदोलन में भी हम लोग तो हिस्सेदार रहे हैं, तब भी हम लोग यहाँ पर 50% महिलाओं को आरक्षण की बात करते थे। हम लोगों का सपना था कि झारखंड अलग राज बनेगा, तो जब हम जल जंगल जमीन हम बचा रहे हैं, पर्यावरण हम बचा रहे हैं, समाज हम बचा रहे हैं, तो महिलाओं को निर्णायक भागीदारी प्रशासनिक तौर पे भी होना चाहिए राज्य व्यवस्था में। और हम लोग तब भी बात करते थे कि जब भी प्रशासनिक व्यवस्था झारखंड में लागू किया जाएगा तो महिलाओं को 50% अधिकार मिलना चाहिए। सबको जानते हैं कि आपका माने राज बनने के 10 साल के बाद पंचायती चुनाव हुआ। पंचायती चुनाव में भी हम लोग बोलते थे, पहले तो हम लोगों ने विरोध किया कि पेशा इलाका में 5वीं अनुसूची में पंचायत चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जब देखे कि हम लोग विरोध करने वाले लोग, कहने वाले लोग कम पड़े मैदान में, वो अधिसूचना जब जारी हुआ तो सभी ने अपना पर्चा भरने लगा, वार्ड के लिए, मुखिया के लिए, पंचायत समिति के लिए। तो सफल हुआ, पहला पंचायत चुनाव हुआ, उस समय 33% ये मिला महिलाओं के लिए। बाद में फिर से उसमें रिवीजन हुआ और 50% महिलाओं को पंचायत चुनाव में हिस्सेदारी मिली। आज जहां पर 4000 पंचायत मुखिया है तो उसमें आधी आबादी महिलाओं की है। तो ये व्यवस्था चलते रही है, लेकिन रही बात कि जहां पर प्रशासनिक इकाई के साथ जो भी संस्था जुड़ गई, वहां पर निर्णय लेने में महिलाओं की उस तरह से भागीदारी अभी भी नहीं दिखाई दे रही है।
जिस तरह से आपका स्वतंत्र रूप से जो जन आंदोलनों में और जो पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से जो ग्राम सभाएं हैं उसमें महिलाओं का जो डिसीजन मेकिंग में उनको सम्मान दिया गया, वो पंचायत चुनाव के बाद वो कमजोर पड़ा, इसलिए कि प्रशासनिक इकाई से वो बंद गई। तो महिलाओं का जिस तरह से मतलब भूमिका होना चाहिए, हिस्सेदारी तो मिला, लेकिन जिस तरह से डिसीजन मेकिंग में होना चाहिए, या तो महिला मुद्दे को लेके, महिला नीति को लेके जिस तरह से वोकल होके इस राज में महिलाओं को आगे आना चाहिए था, वो उस तरह से राज का सिनेरियो नहीं है। दूसरी बात, जब अभी पेशा नियमावली की बात आपने कही, पेशा नियमावली में 33% महिलाओं को भागीदारी की बात कही गई है कि 33% महिलाओं को जो भी ग्राम सभा होगा उसमें 33% महिलाओं की भागीदारी जरूरी है, और कोरम तभी पूरा होगा जब 33% महिलाओं की भागीदारी ग्राम सभा में होगा। ये मतलब ये जो आपका निर्णय हुआ है वो जगह तो मिली है, लेकिन अब पहले ही मैं बोली, खुल के ही मैं बोली कि जहां जहां पर समाज आंदोलन नहीं है वहां पर यह भी देखना है कि आप 35% महिलाओं को जगह मिला है, वहां का ग्राम सभा महिलाओं को किस तरह से आगे लाएगा, इस समाज के लिए भी सवाल है। और ये जो पेशा नियमावली बना है उसमें जो भी इसको ग्राम सभा का आपका, इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि उसमें पंचायत भी उसमें कहीं कहीं पर वो हस्तक्षेप करेगा, प्रशासनिक स्तर में भी उनका मॉनिटरिंग होगा। अब ये जो प्रशासनिक तंत्र के लोग महिलाओं को किस तरह से पूरी ताकत के साथ समाज के हित में और पेशा नियमावली के तहत जल जंगल जमीन बचाने के लिए, संसाधनों का उपभोग करने के लिए, आपका लघु वनोपज का उपयोग करने के लिए, लघु खनिज का उपयोग करने के लिए, लघु जल स्रोतों को उपयोग करने के लिए, और समाज का जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए किस तरह से वो महिलाओं को ताकतवर बनाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इसलिए कि जो अनुभव है वो अनुभव अच्छा नहीं रहा है, पंचायती राज में ही अच्छा नहीं रहा। पंचायती राज इतना साल 2010 के बाद आज तक हम लोग देख रहे हैं, आज प्रमुख भी बनी बहुत जगह में खूंटी में ही हम लोग देखे आपका जिला का अध्यक्ष भी बने, लेकिन महिलाओं के नजरिए से वो समाज को एक तो जिम्मेदारी मिलती है ना, सवाल करने से तो केवल नहीं बनता है, हिस्सेदारी केवल मांगने से नहीं बनता है। समाज का जब तक हम समाज को अपने सामाजिक नजरिए से, आदिवासी समाज के नजरिए से जंगल को, जमीन को, CNT एक्ट को, SPT एक्ट को, विल्किंसन रूल को हम आदिवासियों के इतिहास और उनके नजरिए से नहीं देखेंगे, और जल जंगल जमीन का संरक्षण में हम आगे नहीं आएंगे, जंगल हमारा
वनोपज पर किसी मालिकाना किसी और का, खेत हमारा, खेत पर हमारा, खेती पर हमारा किसी और का मालिकाना हक, बाजार हमारा और उस पर रॉयल्टी लेने का हक किसी और का। अब महिलाओं के लिए ये सबसे बड़ा ग्राम सभा के लिए भी जिम्मेवारी हो गया है। पेशा कानून 1996 में बना, 24 दिसंबर 1996 में 73 अमेंडमेंट में राज्य के आदिवासियों ने एक चीज को मिस कर दिया कि 19 साल तक आपने खुला आसमान आपके हाथ में था। उस खुला आसमान के नीचे जो 23 प्रावधान है, वो 23 प्रावधान के तहत में एक भी बाजार आपने अपने हाथ में नहीं ले सका, एक भी बालूघाट अपने हाथ में हम नहीं ले सके, एक भी पत्थर का खदान हम अपने हाथ में नहीं ले सके, एक भी हमारे पास वनोपज का कोऑपरेटिव नहीं है, ये भी हम नहीं ले सके। एक भी हमारे हाथ में जो आपका मेला लगाने का जो अधिकार है, एक भी मेला का रॉयल्टी हम तहसील नहीं सके। ये तो हमको कानून है ना, कानून बना 1996 में, हम नहीं ले सके। तो अभी हम कितना ले पाएंगे? प्रशासनिक इकाई हमको कितना ढीला छोड़ेगा, कितना हमको अपने अधिकार के लिए मजबूत करेगा, सहयोग करेगा, ये बड़ा सवाल है। और जब तक आपने सवाल किया कि बराबरी का हिस्सा, भाई हम लोग लड़ रहे हैं, मैं महिला हूं, महिला होने के नाते मैं 3 आंदोलन का मैं लीडरशिप दी, और हमारे जहां पर भी मैं गई हूं, मैं चैलेंज करती हूं कि हमने एक इंच जमीन किसी को उस समय लेने नहीं दिया, एक पेड़ भी हमने काटने नहीं दिया। मैं जेल जाना पसंद की, केस में लंबे समय तक लड़ते रही, लेकिन हमारा आंदोलन कहीं पर झुका नहीं, कहीं पर टूटा नहीं, और ना हमारे साथ खड़ी महिलाएं। कई आंदोलन के बारे में मैं बता सकती हूँ। नगरी में अगर जो भी जमीन बचा हुआ है 2012 का आंदोलन में, उसमें हमारे समर्पित महिला साथी लोग थे, उनका योगदान है। आर्सेलर मित्तल के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़े, उसमें पुरुष महिला सब कोई साथ में थे, लेकिन महिलाओं को भी धन्यवाद देते हैं। जबड़ा में कर्रा क्षेत्र में 8 गांव को बचाने का लड़ाई लड़े, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ज्यादा मार्क हम देते हैं। कजना में वहां पर भी विस्थापन का सवाल था, वहां पर भी महिलाएं ही सामने आई और महिलाओं को लेके ही आंदोलन आगे बढ़ा। और आज की तारीख में मैं गर्व के साथ कहना चाहती हूँ, और मैं सबसे अपील करती हूँ, कोई हिस्सेदारी मांगो, लड़के मांगो, मिलेगा, लेकिन पद मिलने के बाद सब कोई सीएम ही बन जाते हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। चाहे तो वो वार्ड पार्षद बनता है, वो भी सीएम से कम नहीं होता है, मुखिया बनता है, वो भी सीएम से कम नहीं होता है, पंचायत समिति सदस्य बनता है, वो भी सीएम से कम नहीं होता है। तो अभी आपने कहा कि पेशा में कितना महिलाओं को अधिकार मिलेगा? 35% है। आप लड़ेंगे तो पूरा समाज को आप ही संभालिए, पूरा समाज को आप ही संभालिए। मुझे तकलीफ है, दर्द है कि हम लोगों ने 1996 से आज तक लड़ाई लड़े, और पेशा कानून के तहत ही तमाम अधिकारों की बात हम लोग किए, CNT एक्ट के तहत ही तमाम अधिकारों का बात किए, और सब जगह लड़ाई लड़े। झारखंड में अगर जो भी आंदोलन है जीता हुआ, तो उसी के चलते जीता हुआ है। रही बात समाज कितना मजबूत होगा, समाज का दृष्टिकोण क्या होगा, क्या हम सत्ता भोगी के रूप में हम अपने को हिस्सेदार बनाना चाहते हैं, या तो आदिवासी समाज, उनका भाषा संस्कृति, उनका जल जंगल जमीन, झारखंड का पर्यावरण को बचाने के लिए, झारखंड की मट्टी को आने वाले हमारे पीढ़ियों के लिए हम बचाना चाहते हैं। तो महिला हिस्सेदारी कल भी थी, आज भी रहेगी, या लड़के भी आप लेंगे, वो सिर्फ हिस्सेदारी मांगने से नहीं होता है,
वो लड़ना होगा, हर चीज के लिए लड़ना होगा। आप अभी सुने आर्य देगनवाला की बात। जिस तरह से हम लोग शुरू किए थे कि आदिवासी महिलाओं के बराबरी का हकदार मिलता है कि नहीं, और आज के परिप्रेक्ष्य में मिल रहा है कि नहीं, लेकिन दीदी बहुत अच्छे तरीके से बताए कि शुरुआत से इतिहास बताए कि जहां भी लड़ाई हुआ वहां महिलाओं ने अपना भागीदारी दिखाई, लड़ाई जीती, चाहे मुगलों से चाहे अंग्रेजों से, या अभी कहें कि जिस तरह से रोहतास लड़ाई के लोग भी बात की, यहाँ भी महिलाओं ने भी लड़ाई लड़ा। लेकिन अब आए कि जल जंगल जमीन बचाने की बात, तो वहां भी महिलाओं ने लड़ाई लड़के। एक बात मैं जोड़ना चाहूंगी कि पुरुषों से भी मैं अपील करना चाहूंगी कि अभी जो पुरुष मानसिकता है कि ये जमीन हमारा है, उसको बदलना होगा। अगर हम लोगों को ये स्वतंत्रता मिला है कि जमीन का रक्षा करने के लिए, और हमारा सामाजिक परंपरा का मतलब वही है कि हम जमीन को ना बेचें, तो ऐसे परिस्थिति में महिलाएं जमीन को बेचने में वो कहीं पर भी उनकी भूमिका नहीं होती है, इसलिए कि वो तो हस्ताक्षर उनका चाहिए ही नहीं होता है, पुरुष का हस्ताक्षर होता है। जमीन बेचने में बराबरी का हक ही नहीं है। नहीं नहीं ना, अरे वो लोगों को तो मैंने हमारा मैंने आदिवासी समाज के हिसाब से हम लोग कहीं हस्ताक्षर ही नहीं करते हैं, सब जगह तो पुरुष ही हस्ताक्षर करता है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जमीन हम लोग बचा रहे हैं, जहां पर बड़ी लड़ाई की बात है वहां पर लड़के जमीन बचा रहे हैं, तो आपके हस्ताक्षर से जमीन नहीं बिकना चाहिए। समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए आप अपना जो हस्ताक्षर करते हैं ना, उस कलम को आप रोकने का काम कीजिए, ये मैं कहना चाहती हूँ। इसलिए दीदी बड़ी बात कह गए कि जमीन बचाने के लिए महिला आगे आई, लड़ी, लेकिन जब जमीन बिकने की बात होता है, रजिस्ट्री होने की बात होता है, वहां पर कहीं महिला ये नहीं होता है। लेकिन कह रहे हैं कि अगर भविष्य में बच्चों के लिए यार वंशजों आगे के लिए अगर करना है तो महिलाओं को हकदार मिले कि जमीन रजिस्ट्री हो, महिलाओं के द्वारा हो। तो नहीं तो अगर पुरुष जिस तरह से लोग कर रहे हो तो वहां पर महिलाओं के कहीं मैंने कुछ नहीं होता है रजिस्ट्री के समय। और ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से फिर एक बार कह दे कि पेशा पर भी हम लोग बात किए कि मैंने क्या महिलाओं के ग्राम सभा में अधिकार है, तो बोले कई महिला ग्राम सभा चला रही हैं, कई जगह ये है। तो तमाम बात यही हुआ कि महिलाओं के कई जगह बराबरी का हकदार मिल रहा है, लेकिन जमीन जहां तक बिकने की बात है वहां कह रहे हैं कि वहां पर महिलाओं को ही नहीं है किया जाता है। उस पर खासकर पुरुषों को स्पेशल कह रहे हैं कि उस पर कुछ और कहना चाहिए। उसमें मैं कह रहा हूँ कि पुरुष लोग जमीन मत बेचो। हाँ, मैंने पुरुष लोग जमीन नहीं बेचे, तब आगे भविष्य के लिए जमीन बचेगा, जंगल बचेगा। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।